गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक की पुस्तक के पाठ 5 जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया के छोटे प्रश्न उत्तर यानी MCQs करेंगे। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती हैं? 83.6%। प्रश्न 2, महिलाएं खेतों में कौन कौन से काम करती हैं? पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई। प्रश्न 3, महिलाओं के अच्छी नर्स होने के पीछे क्या कारण बताया गया है? महिलाओं का सहनशील होना व विनम्र होना। प्रश्न 4, 7वीं कक्षा पास 32 वर्ष की सरपंच सुषमा भाड़ू जून 2010 में कौन से गांव की सरपंच बनी? ढाणी मियाँ खान, जो कि फतेहाबाद में स्थित है। प्रश्न 5 है, 2012 में कौन से गांव को निर्मल गांव का पुरस्कार दिया गया? इसी गांव को क्या नाम है? ढाणी मियाँ खान। प्रश्न 6, उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन थी? 27 वर्षीय लक्ष्मी लाकरा, जो कि झारखंड की थी। प्रश्न 7 है, लड़कों को कौन से विषय पढ़ने पर जोर दिया जाता है? विज्ञान व गणित। प्रश्न 8, कुम्हार के व्यवसाय में लड़कियां क्या क्या कार्य करती हैं? मिट्टी एकत्र करना तथा उससे बर्तन बनाने के लिए तैयार करती हैं। प्रश्न 9 है, लड़कियों को कुम्हार क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वे चाक नहीं चलाती। प्रश्न 10, भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा का क्या नाम था और लेखिका का नाम भी बताएं। तो जो भारतीय महिला थी वो महिला थी रास सुंदरी देवी, और उसने जो आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था आमार जीबोन। ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। और आत्मकथा होती है बच्चों जो खुद व्यक्ति खुद के ही बारे में जो लिखता है उसको आत्मकथा कहते हैं। दूसरों के बारे में, दूसरों के जीवन के बारे में अगर कोई लिखता है तो वो जीवनी होती है, और स्वयं के बारे में लिखता है तो वो आत्मकथा कहलाती है। प्रश्न 11 है, रास सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा आमार जीवन कौन सी भाषा में लिखा था? बांग्ला भाषा में। और अगर पूछा जाए कि उन्होंने किस आयु में लिखा था, यानी वो जब इन्होंने ये आत्मकथा लिखी वो उनकी उम्र कितनी थी? तो 60 वर्ष। प्रश्न 12 है, रुकैया सखावत हुसैन ने 1905 में 25 वर्ष की आयु में लिखी कहानी का क्या नाम था? यानी उसने 25 वर्ष की आयु में लिखी थी, और कौन से सन में? 1905 में। किसने? रुकैया सखावत हुसैन ने। और उस कहानी का नाम क्या था? सुल्ताना का स्वप्न। प्रश्न 13 है, सुल्ताना का स्वप्न कहानी में रुकैया सखावत स्त्रियों द्वारा क्या क्या कार्य करने के स्वप्न देखती है? हवाई जहाज व कार चलाने का स्वप्न। प्रश्न 14 है, दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने का क्या कारण है? उचित स्कूल व शिक्षक न होना, विद्यालय का घर से दूर होना, निर्धनता, शिक्षक या सहपाठी का भेदभाव करना। प्रश्न 15 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रश्न 16, रास सुंदरी का जन्म कहाँ हुआ? पश्चिमी बंगाल में। प्रश्न 17, रमाबाई, जो कि महाराष्ट्र की थी और जिसका जन्म 1858 में हुआ और मृत्यु 1922 में, इनको कौन सी उपाधि दी गई? पंडिता। और इनको ये उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि ये संस्कृत भाषा पढ़ती थी, और उस समय संस्कृत भाषा केवल पुरुष पढ़ते थे, और इसीलिए रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई। प्रश्न 18 है, प्राथमिक स्तर पर कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं? 49%, यानी लगभग आधी। प्रश्न 19, रुकैया सखावत ने 1910 में
कोलकाता में किन के लिए स्कूल खोला? लड़कियों के लिए। कब खोला? 1910 में। कहाँ खोला? कोलकाता में। किसने खोला? रुकैया सखावत ने। और किसके लिए खोला? लड़कियों के लिए। तो ये प्रश्न किसी भी तरह आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, कौन से वर्ष में कानून बना कि घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए? ये जो कानून है ये कब बना था? कौन से सन में बना था? तो ये बना था 2005 में। प्रश्न 21 है, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के किस प्रताड़ना से सुरक्षा के दिशा निर्देश जारी किए? यौन प्रताड़ना। प्रश्न 22, रमाबाई को पंडिता की उपाधि किस कारण से दी गई? ये पहले भी बताया था मैंने, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। प्रश्न 23 है, रमाबाई ने 1898 में पुणे के खेड़ गांव में किन के लिए मिशन की स्थापना की? विधवा तथा गरीब औरतों को पढ़ाने के लिए। रमाबाई ने कौन से सन में? 1898 में। कहाँ पर? पुणे के खेड़ा गांव में। और किसके लिए? विधवा और गरीब औरतों के लिए। जबकि हमने पहले पढ़ा था कि रुकैया सखावत ने 1910 में कोलकाता में किसके लिए स्कूल खोला था? लड़कियों के लिए। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग हैं। प्रश्न 24 है, रास सुंदरी देवी का जन्म व मृत्यु कब हुई? सन 1800 में जन्म और सन 1890 में मृत्यु, यानी 90 साल तक जी। प्रश्न 25 है, दहेज निषेध कानून कब पास हुआ? 1961 में। और प्रश्न 26, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 65%। और ये अंतिम प्रश्न था इस पाठ का। अब हम 7वीं कक्षा का सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पाठ 6, जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना, उसके MCQs करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट। प्रश्न 2, मीडिया शब्द किस शब्द का बहुवचन है? अंग्रेजी के मीडियम शब्द का। प्रश्न 3 है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कौन से दशक में प्रयोग में आया? 1940 के दशक में। प्रश्न 4, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन एल बेयर्ड ने। प्रश्न 5, टीवी पर दिखने वाले अधिकांश कार्टून कौन से देशों के हैं? जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के। जो छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं ना टीवी पर, तो वो कौन कौन से देश के हैं? या तो जापान के हैं और या संयुक्त राज्य अमेरिका के। प्रश्न 6 है, संतुलित रिपोर्ट का क्या अर्थ है? वह रिपोर्ट जिसमें विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा हो और पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। प्रश्न 7 है, स्वतंत्र संचार माध्यमों से क्या तात्पर्य है? समाचारों पर कोई नियंत्रण न होना, यानी कोई रोक टोक न होना, वे स्वतंत्र रूप से जो समाचार उनको छापना है वो छाप सकें या प्रकाशित कर सकें। प्रश्न 8 है, लोकतंत्र में किन माध्यमों का स्वतंत्र होना महत्वपूर्ण है? संचार माध्यमों का। प्रश्न 9 है, सेंसरशिप किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? जब सरकार समाचार के किसी अंश या फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई फिल्म है, उसमें अगर कोई सीन काटना है तो उस फिल्म पर रोक लगा देते हैं और उस फिल्म के उस सीन को या उस गाने को काटने के बाद ही उस फिल्म को चलाया जाता है। तो इस पूरे जो प्रकरण है इसको सेंसरशिप बोलते हैं। प्रश्न 10 है, संचार माध्यम किन मुद्दों में रुचि नहीं लेते? जिन मुद्दों का संबंध साधारण लोगों के जीवन से है उसमें संचार माध्यम रुचि नहीं लेते। प्रश्न 11, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा
हर 15 दिन में निकाले जाने वाले समाचार पत्र का क्या नाम है? उस समाचार पत्र का नाम है खबर लहरिया। कहाँ से निकलता है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से। कौन निकालता है? दलित महिलाएं। कितनी महिलाएं? 8 महिलाएं। और कितने दिन में ये समाचार पत्र निकलता है? हर 15 दिन में। यानी ये जो समाचार पत्र है वो पाक्षिक है, हर रोज नहीं आता, एक सप्ताह में नहीं आता, 15 दिन में आता है। प्रश्न 12 है, विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करना क्या कहलाता है? सार्वजनिक विरोध। प्रश्न 13, मीडिया का छपा हुआ माध्यम कौन सा है? अखबार या पत्रिका? प्रश्न नंबर 14 है, किसके आविष्कार ने दुनिया को पास ला दिया यानी नज़दीक ला दिया? टेलीविज़न, क्योंकि टेलीविज़न पर हम दूर की चीज़ों को अपने घर में बैठे बैठे देख सकते हैं। प्रश्न 15 है, लोकतंत्र में किस प्रकार का मीडिया महत्वपूर्ण है? स्वतंत्र मीडिया। प्रश्न 16 है, खबर लहरिया क्या है? एक स्थानीय समाचार पत्र, लोकल न्यूज़पेपर है जो हर 15 दिन में निकलता है। अभी ऊपर मैंने बताया था कि ये कहाँ से निकलता है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में, और जिसको कौन निकालती हैं? 8 दलित महिलाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, विज्ञापन का मूल्य किसकी लोकप्रियता पर निर्भर करता है? चैनल की। प्रश्न नंबर 18 है, खबर लहरिया समाचार पत्र किस भाषा में छापा जाने वाला समाचार पत्र है? तो उत्तर है बुंदेली भाषा। और अगर पूछा जाए कि कितने पेजों का अखबार है, कितने पेजों का समाचार पत्र है, तो ये 8 पेजों का समाचार पत्र है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं कि कहाँ से निकलता है, क्या नाम है, कितने दिन में निकलता है, कौन सी भाषा में है, कितने पेज हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और इसी प्रश्न के साथ नहीं, अभी प्रश्न और हैं। प्रश्न 19 है, प्रश्न नंबर 19 है, मीडिया का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है? उत्तर है संतुलित रिपोर्ट लिखने हेतु। प्रश्न 20 है, किसके आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में बड़ा बदलाव आया? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। प्रश्न 21, पत्रकारिता में 1940 के दशक में किसका प्रयोग करते थे? इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का। प्रश्न 22 है, जनता के विरोध प्रदर्शन कौन कौन से तरीके हैं? जनता जो विरोध प्रदर्शन करती है उसके कौन कौन से तरीके हैं? रैली करके, रोड जाम करके, हस्ताक्षर अभियान चलाकर। प्रश्न 23 है, टीवी चैनल की कमाई का मुख्य साधन क्या है? विज्ञापन। प्रश्न 24, यह तस्वीर कैसे विज्ञापन का उदाहरण प्रस्तुत करती है? जैसे यहाँ एक तस्वीर दी गई है जिसमें सिगरेट जो हम वो जल रही हैं और यहाँ पे लिखा गया है स्टॉप बर्निंग लाइफ। तो ये किस तरह का विज्ञापन का उदाहरण है? तो ये सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण है। ये किसी का पर्सनल नहीं है, ये समाज को समझाने के लिए ये किया गया है, तो ये सामाजिक विज्ञापन है। प्रश्न 25, फैशन शो किन लोगों के बीच लोकप्रिय हुए? धनवान लोगों के बीच। प्रश्न 26, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग, जो कि जर्मनी का था। प्रश्न 27, खबर लहरिया के पाठक कौन कौन हैं? किसान, मजदूर, पंचायत के सदस्य, स्कूल शिक्षक आदि। ये प्रश्न 27 के साथ ही इस पाठ के सभी MCQs खत्म हुए। अब हम अगला पाठ करेंगे। अब हम सामाजिक विज्ञान का ही पाठ 7 जिसका नाम है विज्ञापनों को समझना, इसके MCQs करेंगे। पहला प्रश्न है, विज्ञापन कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? टीवी, रेडियो, सड़कों पर, समाचार पत्रों में, टैक्सियों पर और रिक्शों इत्यादि पर। प्रश्न 2 है, विज्ञापन हमारा ध्यान किस तरह आकर्षित करते हैं? उत्पादों की तरफ, ताकि हम उन्हें खरीदने में रुचि लें। तो किन की तरफ आकर्षित करते हैं? उत्पादों की तरफ, यानी चीज़ों की तरफ। जैसे कोई भी चीज़ है, साबुन है, तेल है, उनके विज्ञापन देख देख कर लोग जो है उससे आकर्षित हो जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को खरीदने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 3 है, ब्रांडिंग का क्या अर्थ है? किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मुहर लगाना ब्रांडिंग कहलाता है।
प्रश्न 5 है, विज्ञापन कैसी भावनाओं को उत्पाद के साथ जोड़ते हैं? हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को। प्रश्न 5, विज्ञापन कैसे लोगों की जीवन शैली के चित्र दिखाते हैं? धनाढ्य यानी धनी लोगों की। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक शीर्षस्थ क्रिकेट खिलाड़ी ने 3 वर्ष के लिए कुछ विज्ञापन करने का अनुबंध कितने करोड़ रुपयों में किया? 180 करोड़ रुपए में। तो ये जो विज्ञापन आप देखते हो ना टीवी पर, ये फ्री में नहीं होते। ये जो शाहरुख खान तेल लगा के दिखा देता है या कुछ भी कोई पहन के दिखा देता है, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। प्रश्न 7 है, एक लोकप्रिय मॉडल एक विज्ञापन के लिए कितने रुपए ले सकता है? 1 लाख या उससे अधिक। और विज्ञापन सिर्फ 10 या 5 सेकंड के होते हैं, उन्हीं के इतने पैसे लेते हैं ये। प्रश्न 8 है, प्रमुख टीवी चैनल पर प्राइम टाइम में 30 सेकंड का विज्ञापन दिखाने का शुल्क कितने रुपए है? 1 लाख से 65,000 रुपये। प्रश्न नंबर 9 है, प्रमुख अखबार में चौथाई पेज यानी 1/4 चौथाई पेज के आकार के रंगीन विज्ञापन की कीमत कितनी रुपए है? 8.36 लाख रुपए। यानी अखबार के पेज के एक चौथे हिस्से पर अगर हम कोई विज्ञापन देखते हैं तो उसकी कीमत है 8.36 लाख रुपए। प्रश्न 10 है, लोगों को किसी विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदने में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? विज्ञापन का। प्रश्न 11 है, ऐसे विज्ञापन जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञापन। प्रश्न 12, विज्ञापन उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में क्या विश्वास दिलाता है? हाँ भाई, ये कितनी गुणवत्ता है इसकी। विज्ञापन विश्वास दिलाता है कि पैकेट में बंद ब्रांड नामों वाली वस्तुएं खुली वस्तुओं से बेहतर हैं। कि अगर जैसे दाल है, अगर आप खुली दाल लोगे तो उसकी बजाय जो पैकेट में बंद दाल है वो अच्छी है, इस चीज़ की गारंटी लेते हैं ये विज्ञापन। जबकि ऐसा होता कुछ नहीं कि उनमें कुछ अलग से कुछ हो। हम खुली दाल भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी होती है। अगला प्रश्न है, उत्पाद से क्या तात्पर्य है? कोई ऐसी चीज़ जो बाजार में बेचने के लिए बनाई गई हो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, उपभोक्ता का क्या अर्थ है? ऐसे व्यक्ति जिनके लिए उत्पाद बनाया गया है, यानी आम जो आदमी खरीदारी करता है उत्पाद की, वो क्या होता है? उपभोक्ता होता है। प्रश्न 15 है, सामाजिक विज्ञापन कौन बनाता है? अब सामाजिक विज्ञान तो विज्ञापन या तो सरकार बनाएगी या फिर निजी संस्थाएं बनाएंगी। कोई आम आदमी या कोई हीरो हीरोइन तो सामाजिक विज्ञापन बनाएगा नहीं, सरकार अगर बनवाएगी तो जरूर बनाएगा। प्रश्न 16 है, कंपनियां अपने विज्ञापन को बार बार क्यों दिखाती हैं? दूसरे विज्ञापनों को हराने के लिए या पछाड़ने के लिए, ताकि बार बार लोग देखेंगे कि हाँ ये बार बार आ रहा है तो ये अच्छा है। प्रश्न 17 है, उत्पाद को खरीदने के लिए कौन पैसे देता है? उपभोक्ता। प्रश्न 18 है, विज्ञापन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? उपभोक्ता को आकर्षित करना, खरीदने के लिए चॉइस को प्रभावित करना, उत्पाद की सेल बढ़ाना। प्रश्न 19 है, बांडिंग या दागना किससे उभरा या निकला हुआ शब्द है? पशुपालन से। पहले जो है पशुपालन, क्योंकि बहुत सारे पशु होते थे तो जो पशुओं को चराने जाता था या उनको पानी पिलाने जाता था, उसके लिए ये मुश्किल हो जाता था कि कौन सा उसका पशु है और कौन सा किसी दूसरे का है। तो ये जो बांडिंग शब्द है ये पशुपालन से संबंधित है। अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो जो राजा होता था वो अपनी सेना में जो लोगों को भी शामिल करता, यानी दासों को भी अगर वो शामिल करता था अपनी सेना में तो उनको भी दागता था, यानी एक इस तरह की स्टैंप लगाता था उनके ऊपर, ताकि वो उनसे पहचान हो सके कि ये मेरे सैनिक हैं। या जैसे घोड़े हैं तो घोड़ों को भी दागने की प्रथा थी। वो अपने राज्य की एक मोहर बनाता था और उससे घोड़ों को दागता था, और वो पहचान थे उस चीज़ की कि ये उस राजा का घोड़ा है। तो इस तरह से ये बांडिंग शब्द जो है किससे उभरा है? पशुपालन से। प्रश्न 20 है, जब कोई कंपनी मसूर की दाल को पैकेट में बंद करके लेती है तो उसे किसकी ज़रूरत होती है?
ब्रांड के नाम की, यानी ब्रांडिंग की। प्रश्न 21 है, वे कौन हैं जो टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल का अंतर नहीं समझते? उपभोक्ता, क्योंकि नाम जो है वो मिलता जुलता है इसलिए समझते नहीं हैं। प्रश्न 22 है, विज्ञापन के माध्यम से कौन उत्पाद को बेचने की कोशिश करते हैं? खिलाड़ी, कौन खिलाड़ी? क्रिकेट के खिलाड़ी या फुटबॉल के खिलाड़ी या कोई लोकप्रिय फिल्मी सितारे। प्रश्न 23 है, मीडिया में विज्ञापन दिखाना कैसा है? महंगा। और प्रश्न 24 है, विज्ञापन मुख्यतः किसकी ज़िंदगी पर आधारित होते हैं? अमीर और प्रसिद्ध व्यक्ति। आपने देखा होगा गरीब आदमी पर कोई विज्ञापन या विज्ञापनों में गरीब आदमी कोई नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि गरीब आदमी को कौन देखेगा? अमीर आदमियों की ज़िंदगी से सब प्रभावित होते हैं, इसलिए उनको देखते हैं। इसलिए विज्ञापन भी जो है किसकी ज़िंदगी पर आधारित होते हैं? अमीर लोगों पर। ये हमारा पाठ पूरा हुआ।